हेलो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख पा रहे हैं, यह क्वेश्चन CHSL 16/10/2020 के अंदर पूछा जा चुका है। आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्वेश्चन बहुत शानदार है, सीजीएल लेवल भी कह सकते हैं, सीजीएल में पूछा जा सकता है। वैसे क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। तो स्टार्ट करते हैं किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन करना है। स्वागत है HS कैंपस के अंदर। यूट्यूब चैनल का नाम है HS कैंपस। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला गया है कि यह दिया गया है 2 की पावर 20 प्लस 1 एक पूरी संख्या से विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन उसी संख्या से पूरी तरह से विभाज्य है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब अधिकांश स्टूडेंट क्या करते हैं, तुक्का इसमें ये लगा के आते हैं कि 2 की पावर 20 प्लस 1, तो यहाँ 20 नज़र आ रहा है, तो 20 का जिसमें पूरा भाग जा रहा है उसको टिक करके आ जाएंगे। तो यहाँ जैसे कि सेट के अंदर 20 का भाग देंगे तो पूरा भाग जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी टिक करके आ रहे हो। तो एक तरीके से आंसर तो आपका ठीक है, बट जो मेथड है वो ठीक नहीं है। ठीक है, हो सकता है आपका तुक्का आपका सही बैठ जाए, बट ये हर बार आपका ये तुक्का सही नहीं बैठने वाला। तो किस मेथड के आधार पर इसको सोल्व किया जाता है उसकी बात करता हूँ। तो दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा बीजगणित के जो फॉर्मूले होते हैं, अलजेब्रा के जो फॉर्मूले होते हैं, उनके बारे में नॉर्मली आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि आपको शायद पता भी होगा कि a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है, a प्लस b। ठीक है, और क्या होता है a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है, ये एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। अब इसी के बेस के आधार पर हमें इसको सोल्व करना है। जैसे ऑप्शन नंबर ए की बात करता हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए को लेता हूँ। ऑप्शन नंबर ए से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए के अंदर दे रखा है 2 की पावर 15। तो 2 की पावर 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5। ठीक है, और इसकी पावर 3 प्लस में 1 की पावर कुछ नहीं दे रखा, तो 1 की पावर जो आपका मन करे वो आप मान सकते हैं, क्योंकि 1 की कुछ भी पावर आप मान सकते हैं। तो कुछ भी पावर मानेंगे तो आपका रिजल्ट 1 ही रहेगा। तो 1 की पावर मैं यहाँ 3 मान लेता हूँ, जैसे कि अपना फॉर्मूला बन जाए। दिमाग में आ रहा होगा 1 की पावर 3 क्यों माना। 1 की पावर 3 इसलिए माना, 1 की पावर 3 इसलिए माना क्योंकि हमें फॉर्मूला के अंदर इसको सेट करना a³ प्लस b³, उसी से रिजल्ट आने वाला है। अब ये आपके माइंड में किस प्रकार से आया कि a³ प्लस b³ भी क्यों लगाया, वो इस वीडियो के अंदर भी बात कर लेंगे। ठीक है, बट अभी इसको ऑप्शन चेक कर रहे हैं, तो अब पहले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ a³ बन गया और ये b³ बन गया। दोस्तों इतना तो आपको पता होगा कि ब्रैकेट के अंदर जो पावर होती है और ब्रैकेट के बाहर जो पावर होती है वो आपस में गुणा हो जाती है। पावर का मतलब होता है घात। तो जैसे कि 2 की पावर यहाँ 5 लिखा मैंने, और फिर मैंने लिखा 3। तो 2 की पावर जो 5 है आपका, 5 गुणा में 3 आपकी कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 15 ही हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो आपको पता भी होगा, नहीं पता तो अब पता चल गया। ठीक है, अब इसको हम क्या ले सकते हैं, यहाँ a आपका क्या काम कर रहा है, a आपका क्या है 2 की पावर 5 है, b आपका क्या है 1 है। ठीक है, a क्या है 2 की पावर 5 है, b आपका 1 है। तो a प्लस b 2 की पावर 5 प्लस b 1 है। ठीक है, इसको मैं इधर लिख रहा हूँ, जैसे कि हो सकता है ये पूरा इसके अंदर ना आए। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में क्या करना है, a² प्लस b², a का स्क्वायर, a आपका क्या है 2 की पावर 5 है, तो इसका स्क्वायर करूँगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगा। ठीक है, देखो 2 की पावर 5 है, अब इसका स्क्वायर करता हूँ तो ये आपस में मल्टीपल हो जाता है, गुणा हो जाता है, मैंने अभी बताया। तो अपन जो 10 हो जाएगा, 2 की पावर 10 हो जाएगी। ठीक है, और प्लस में आपका क्या आ जाएगा b², b आपका क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही रहेगा।
और माइनस ए बी। ए आपका क्या 2 की पावर 5 है, बी आपका 1 है, तो 1 को जिससे मल्टीप्लाई करते हैं वही संख्या रहती है, 2 की पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट के अंदर कर देंगे। तो आपका जो रिजल्ट निकल के आना चाहिए था वो नहीं आया, 2 की पावर 20 का ऐसा कुछ रिजल्ट नहीं आया। तो आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए इसको फॉलो नहीं कर रहा है। आप सोच रहे होंगे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, इतना टाइम में कैसे सोल्व कर पाएंगे। दोस्तों जब खुद से करोगे तो 2 से 4 सेकंड लगेगी हर एक उसको देखने में, क्योंकि यहाँ आपके अंदर माइंड के अंदर ही चलना चाहिए कि 2 की पावर 5 लिखूँगा तो 2 की पावर 5 प्लस 1 ये हो, इसका फैक्टर ये होगा और इसका फैक्टर ये होगा, ये माइंड के अंदर हो जाएगा जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। तो 5 से 10 सेकंड का सवाल है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात करता हूँ। ऑप्शन नंबर बी की बात नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ दे रखा है बी, इसके अंदर दे रखा है 5, जबकि हमें पता है कि 2 और 5 दोनों को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी आपका रॉन्ग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं डायरेक्ट। ऑप्शन नंबर सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 90 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 30। ठीक है, और इसका क्यूब प्लस में 1 का क्यूब, 2 की पावर 30 और ब्रैकेट लगाकर ब्रैकेट लगा कर इसका क्यूब किया गया है। तो जैसे कि इसका मल्टीपल करते हैं 2 की पावर 90 ही बन जाएगा। तो इस तरीके के हम इसको टुकड़ों में बांट सकते हैं, फैक्टर कर सकते हैं। ठीक है, प्लस में 1 की पावर 3। अब इसको बराबर करेंगे। अब यहाँ ए आपका क्या होगा, इसके अकॉर्डिंग ए आपका हो गया 2 की पावर 30 हो गया और बी हो गया आपका 1। तो ए प्लस बी, ए आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर 30। ठीक है, प्लस बी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार ए स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 2 की पावर 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 60 हो जाएगा। ठीक है, प्लस में बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, माइनस ए बी। ए आपका क्या है 2 की पावर 30 है और बी आपका क्या है 1 है, तो आपका 2 की पावर 30 ही रहेगा। 2 की पावर जैसे कि 30 है ए आपका और बी आपका क्या है 1 है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो आपको पता है कि 1 से जिस भी संख्या को मल्टीपल करते हैं तो वही संख्या आती है 0 को छोड़ करके। ठीक है, तो 2 की पावर आपकी कितनी हो जाएगी, यहाँ 2 की पावर आपकी हो जाएगी 30। ठीक है, अब जो 2 की पावर 30 प्लस 1 है, बट हमें तो चाहिए 2 की पावर 20 प्लस 1, तो ये रिजल्ट निकल के नहीं आ रहा। तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका रॉन्ग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो गया, ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग हो गया। तो बचा क्या, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ डायरेक्ट टिक करके आपको आ जाना है, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी एक बार आपको प्रूफ करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से इसको प्रूफ करेंगे। जैसे कि 2 की पावर 60 है प्लस 1 है, तो 2 की पावर 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहा हूँ। 2 की पावर 60 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 20। ठीक है, और इसका क्यूब प्लस में 1 का क्यूब। 1 के ऊपर पावर आप कुछ भी रख सकते हैं, 1 ही रहना है। 1 की पावर में 3 इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि ये फॉर्मूला हमें बनाना है। ठीक है, आप बराबर करेंगे तो यहाँ ए आपका क्या हो जाएगा, ए आपका काम करेगा 2 की पावर 20 और बी आपका क्या काम करेगा, बी आपका काम करेगा 1। ठीक है, तो ए प्लस बी, तो ए आपका क्या हो जाएगा 2 की पावर 20। ठीक है, और बी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 2 की पावर 20 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 40। अभी मैंने बताया कि पावर के ऊपर जो ब्रैकेट लगा के उसको पावर में करते हैं तो आपका क्या हो जाता है, मल्टीपल हो जाता है वो। दो की पावर 40 प्लस में 1 का स्क्वायर किया तो 2 की पावर 20 का स्क्वायर, 2 की पावर 40 हो गया। बी का स्क्वायर कर रहा हूँ तो बी आपका 1 है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस ए बी है
ए बी क्या करेंगे, ए आपका क्या है 2 की पावर 20 और मल्टीपल बी 1 है, तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो वही संख्या आएगी, तो 2 की पावर आपका क्या आ गई 20 आ गई। तो दोस्तों ये आपका क्या था, 2 की पावर सेट था। देखो एक सेकेंड, ये आपका क्या है 2 की पावर सेट प्लस में 1 है, क्योंकि 2 की पावर सेट है, ये आपस में मल्टीपल होता है, 2 की पावर सेट का ही हमने टुकड़ा किया है, तो 2 की पावर सेट है, 2 की पावर सेट प्लस में 1, ठीक है। और बराबर क्या है आपका 2 की पावर 20 प्लस में 1, और ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 40 प्लस में 1 माइनस 2 की पावर 20, ठीक है। अब आपको पता है कि ये इसके अंदर मल्टीपल में है, ठीक है, ब्रैकेट यहाँ ब्रैकेट है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ये गुणा हो जाता है, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर सेट प्लस 1 क्या होगा 2 की पावर 20 प्लस में 1 और ब्रैकेट में 2 की पावर 40 प्लस में 1 माइनस 2 की पावर 20, ठीक है। ये इसका गुणनखंड हो गया, या मैं कहूँ कि फैक्टर हो गया। तो इसके अंदर मैं इसका भाग दूंगा तो पूरा पूरा भाग जाएगा, या मैं इसका भी दूंगा तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा, दोनों का एक साथ दूंगा तो भी पूरा पूरा भाग जाएगा, क्योंकि आपस में ये क्या हो गए, ये इनके फैक्टर हो गए। तो 2 की पावर 20 प्लस 1 आपको यहाँ दे रखा है, 2 की पावर 20 प्लस 1 आपसे पूछा है कि पूरी तरह से विभाज्य है, तो 2 की पावर 20 प्लस 1 किस में विभाज्य है 2 की पावर सेट प्लस 1 से, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 2 की पावर सेट प्लस 1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब दोस्तों काफ़ी स्टूडेंट को क्या होता है कि यहाँ भी प्रॉब्लम आती है कि ये समझ में नहीं आता कि ये फैक्टर क्या है क्या नहीं है, तो चलो उसकी बात कर लेता हूँ। 2 की पावर 20 आपको सोचने में थोड़ा सा बहुत लेंथी लगेगा, जहाँ तक कि मैं मेरी बात करूँ 2 की पावर 20 का मुझे भी प्रॉब्लम आएगी, 2 की पावर 40 निकालने में मुझे प्रॉब्लम आएगी, तो इस वजह से आपको शायद समझ में नहीं आ रहा हो। तो इसका मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेता हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। और कुछ समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और हो सकता है तो यार शेयर कर देना, क्योंकि आपको सब कुछ जो कंटेंट दे रहा हूँ एकदम फ्री दे रहा हूँ, और भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है यहाँ, ठीक है। तो जैसे कि आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे कि कोई 9 है, 9 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 9 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 प्लस 1, इस प्रकार से लिख सकता हूँ दोस्तों। अब मैं इसको भी इसके फॉर्मूले के अंदर इसको बनाने की कोशिश करता हूँ, तो 2 की पावर 3 प्लस 1, 2 की पावर 3 क्या होगा, ये तो आपको पता ही होगा ना कि 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 2 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और प्लस 1 9 बन जाएगा ना आपका। तो इसी प्रकार मैंने इसको लिखा है टुकड़ों में 2 की पावर 3 प्लस 1, ठीक है। अब मैं बराबर में करता हूँ, अब 1 के ऊपर मैं क्यूब लगा सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों 1 के ऊपर कितनी भी पावर रखो 0 के अलावा, ठीक है, 0 रखोगे तो भी 1 ही बनेगा, तो 1 के ऊपर कुछ भी पावर रखो, ठीक है, तो 1 ही रहेगा आपका। 1 के ऊपर जितनी पावर रखोगे तो आपका 1 ही रहेगा। तो मुझे क्या है कि मैंने ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनाने के लिए मैंने क्या किया 1 की पावर 3 रख दी, तो 2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करना है a प्लस बी, तो यहाँ a आपका क्या हो गया 2 हो गया, b आपका 1 हो गया, तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 2 प्लस 1, देखो एक सेकेंड, 2 प्लस 1 लिख सकता हूँ दोस्तों। थोड़ा अच्छी तरीके से लिखता हूँ मैं इसको फिर से, इसको मैं लिख रहा हूँ फिर से 2 की पावर 3, ठीक है, और प्लस में 1 की पावर 3, यहाँ आपका a आपका हो गया 2 और b हो गया आपका 1, तो a प्लस b आपका क्या हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब कि 4,
ठीक है, और प्लस का निशान है, प्लस करेंगे। बी स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस ए बी। ए आपका क्या है 2 और बी आपका क्या है 1 है, तो 2 1 कम 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा। अब इसको जब देखते हैं तो ये क्या है कि अब इसको इस प्रकार से आप डायरेक्ट कह सकते हैं ये इसका फैक्टर है। इसके अंदर पूरा पूरा भाग जा सकता है, क्योंकि इस 9 को मैं यहाँ इस प्रकार से लिख रहा हूँ, बराबर 9, जिससे आपको समझ में आ सके। 9 को मैंने लिखा 2 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 3, ठीक है, बराबर लिखा मैंने इसको इस प्रकार से, मैंने इसको तोड़ा है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 3 के अंदर में 3 को 9 के अंदर में भाग देता हूँ, 9 के अंदर में 3 का भाग लगाता हूँ तो पूरा पूरा चला जाएगा। 9 के अंदर में अगर 3 का भाग लगाता हूँ, इस वाले का भाग लगाता हूँ, तो 3 3 9 पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार मैंने इसको किया है, क्योंकि 2 की पावर 7 प्लस 1, तो इसका फैक्टर ये बन के आया था, ये वाली चीज़ ये बन के आई है। तो इसका अगर मैं इसके अंदर भाग लगाऊंगा तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये हमसे बोला है कि पूरी तरह से विभाज्य है, तो ऐसी वो हमें बतानी, ऐसी संख्या हमें बतानी है। तो इस प्रकार 2 की पावर 7 प्लस 1 था। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इससे भी पूरा पूरा भाग इसके अंदर चला जाएगा। 4 और 1 5 होता है, 5 में 2 जाएगा तो 3 आएगा, तो 3 का इसमें भाग दूंगा तो भी आपका क्या आएगा, 3 आएगा। दोस्तों अब इसको सोल्व करके देख सकते हो, यहाँ ये 9 है, ठीक है, यहाँ ये 9 है, बराबर क्या हो जाएगा आपका। इसकी बात करूँ 2 की पावर 3, इसका ही हमने टुकड़ा किया है, 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, बराबर 9 आ रहा है यहाँ भी। 2 और 1 क्या हो जाएगा 3, ठीक है, और इसको अभी मैंने सोल्व किया, 4 और 1 5, 5 में से माइनस 2 गया तो 3 हो गया, तो 3 गुणा में 3 ये भी 9 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ सेम है, ठीक है। तो ये रिजल्ट इसका जो निकल के आया वो इसका फैक्टर निकल के आया, ठीक है। जो ये रिजल्ट आपका निकल के आया था वो इसका फैक्टर निकल के आया, तो फैक्टर से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस प्रकार से हमने ये पूर्णतः विभाजित माना है। तो आई होप आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको सही तरीके से समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, और कमेंट में बताना कि समझ में आया है नहीं आया, क्या सुधार किया जाए क्या नहीं किया जाए। आपको कुछ 1-2 दिन से कंटिन्यू वीडियो मिलेगी, टॉपिक वाइज टॉपिक, ठीक है, एकदम फ्री में बेसिक के आधार पर। उसमें ये भी बताया जाएगा कि मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ तो किस मेथड के आधार पर कर रहा हूँ, मुझे कैसे पता चलेगा कि इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्या निकालना है, किस फॉर्मूले का यूज करना है, किसका नहीं करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ मैं आपको बताऊँगा। तो इसलिए इस चैनल पर बने रहें। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।